हरे कृष्ण दोस्तों, आज हम कार्तिक मास की एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में भी इस दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत भी किया जाता है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जिसका पाठ करने से यह व्रत सफल हो जाता है। इस बार एकादशी व्रत 23 नवंबर दिन गुरुवार को है। कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। इसे देवोत्थान एकादशी, देवउठनी 11, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य में किसी भी व्यक्ति को अन्न नहीं दिया जाता था। एक रोज दूसरे नगर से एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राजा के दरबार में आया। उसने राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं दिया जाएगा। ये बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी उसने शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया, राज्य के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देखकर उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। भक्त की पुकार सुन प्रकट हुए श्री भगवान अपने भक्त की पुकार सुनकर भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और भोजन करने लगे। भोजन के बाद वह वैकुंठ लोक चले गए। इसके बाद वह नौकर भी अपने काम पर चला गया। जब दूसरे मास में एकादशी तिथि आई, तब उस नौकर ने राजा से दोगुना अनाज मांगा। जब राजा ने इसका कारण पूछा, तो उसने साफ साफ बता दिया कि पिछली बार उसका सारा खाना श्री भगवान कर गए थे, जिस वजह से वह भूखा रह गया था। ये बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हो और उसने उस नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही ये देख ले। उसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पीछे छिपकर पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार भी नौकर ने भोजन पकाया और भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार श्री भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वह श्री भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप भोजन करने नहीं आएंगे तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा, तभी श्री भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा को यह आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बल्कि आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से ही श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन हमें श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना और सुनना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में हम श्रीमद् भगवद गीता का दान भी कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण यहाँ मंत्र का जप करें। दोस्तों, एकादशी व्रत की महिमा को अपने प्रिय जनों को शेयर जरूर करें। हरे कृष्ण।